अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि जौहर टाउन के इलाके से एक नौजवान को अगवा किया जाता है और 10 लाख रुपए की रकम तावान में ली जाती है। अगवाकार की तादाद 5 है। मुगवी क्या कहता है, किस तरह से अगवाकारों ने मुगवी को एक जगह पर रखा, कई रोज़ तक उसे नशावर अद्वियात पिलाते रहे, नींद बेहोशी की हालत में रहा, किस तरह से वालिदैन से रब्ता हुआ, एक फिल्मी अंदाज में रकम जो है तावान की वो उन्होंने वसूल की। आपको दिखाते हैं इस प्रोग्राम में। पापा जो है मंगते ने इन्होंने दे दो, मेरी जान बख्श देंगे। सीआईए कोतवाली केयर स्टाफ ने एक अगवा होने वाले बच्चे को बाजियाब कराया और उसके मुलजमान को भी गिरफ्तार कर लिया। जो कुछ इस्तेमाल हुआ असला और गाड़ी वो भी सीआईए पुलिस ने रिकवर कर लिया है। मुद्दई मुकदमे के और अगवा होने वाला बच्चा वो भी हमारे पास है। बात करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा और बताइएगा क्या वाकया हुआ था, किस तरह आपके बेटे को अगवा किया। जी, मेरा नाम मोहम्मद अकरम है, मैं टैक्सी चलाता हूँ, गाड़ी रेंट पे चलाता हूँ। ठीक है। उस दिन ये तकरीबन 1-2 बजे या 1:30 बजे ਨੂੰ फ़ोन आंदा कि यार मैनू फलानी जगह ना परफ्यूम दे जा। ठीक है। मैं घर नहीं हैगा। परफ्यूम का काम करता है। परफ्यूम का काम करता है ना कि उदों नौकरी करके ना तो फिर परफ्यूम बना के ना शालमी तो लिजा के तो फिर बेचता। ठीक है जी। ते आधा खर्चा खुर्चा मोटरसाइकिल का काट लेंदा। ठीक है। ते मैं उस दिन बसीरपुर सवारी लैत गया होया सा। ठीक है जी। इहदी वालदा ने मैनू फोन किया भी यासर इन्ने बजे घरों निकलिया है तो फोन आया कोई LDA इशारे ते कोई बंदा खलोता है, वो कहंदा उत्थे साडा दफ्तर है, उत्थे तू आ जा ते सानू परफ्यूम दे जा, फलानी फलाना जेड़ा है ना सिल्वर क्रीड के पता नहीं की वो दे जा। ये घरों चला गया। जिले 4 बजते ने तो इहदी वालदा मैनू फोन करदी है भी उनका यासर दा फोन बंद है, उहदे नाल राबता नहीं हो रहा, तो उनका पता कर भी वो कित्थे है। ठीक है। मैं फिर इनू फोन उतों मैं वापस आ रहा सा, मैं फोन इनू करदा आया, इनका फोन बंद। फिर मैं छोटे भाई नू फोन किया वर्कशॉप, उन्होंने मैं कहा यार यासर इस तरह लभदा नहीं पिया, तो यार जा थाने पता करो या कोई एक्सीडेंट होया या कि हस्पतालों च पता करो। बहरहाल उन्होंने जी सज्जे खब्बे बड़ा लभ्या लुभ्या नहीं मिलिया। थाने च भी गए अगे पिछे। उन्ने चिर नूं मैं इधर रायविंड वाली साइड तो ही आया, चूनी वाले रोड तो ते रायविंड आया। तो रायविंड तो LDA इशारे ते आ गए। मैं भाई नूं फोन किया भी मैं इत्थे खलोता तो तू भी इत्थे आ जा। असी उत्थे आए। फिर उत 15 ते कॉल की है, 15 ते कॉल हुई है तो वो करद्या करांद्या फिर असी जनाब थाने चले गए। पहले जौहर टाउन थाने गए, उन्हें कहा जी साडा एरिया नहीं हैगा। उत्थों असी चले गए हैं नवाब टाउन थाने। जो नवाब टाउन जाते असी उन्हें रसीद जी एक बनाई है, राती को 10-11 बज गए सन। उस तो बाद उन्हें दसिया कि रात को असी घर चले गए हैं, राती इहदे मैसेज आवन लग पे ने, कदे वो आंदे ने जी साडी कुड़ी नाल फड़ा गया जी, फलाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। असीं कहा यार तुसीं जिथे भी है बैठ गल कर लेने जो भी होए। उस तो बाद उन्हें डिमांड कर दी, उन्हें कहा जी 10 लाख रुपया जिहड़ा ना वो तुसीं दिओगे, 1 रुपया भी घट होया तो असीं तुहाडे मुंडे नूं मार देना। नाल वो तस्वीरां सेंड करदे रहे और उनका नाम वैसा जी आवाज़ वो भी करते रहे। फिर पिछू डिलीट कर देंगे है। फिर परेशान से भाई ये डिलीट कर देंगे ने, साढ़े कोल तो रिकॉर्ड को नहीं, असी की पुलिस वाले ने दसीए किंदे नाल गल हुई। वो फिर मैं भाई नूं करदा रहा तो फिर मैं आप चेक करदा। सो इस तरह जड़ा फिर इन्हां दे राबते च असीं रहे। तो उस तो बाद फिर उन्हें जो ये पैसे कहे तो फिर असी 10 लाख रुपए डिमांड की। 10 लाख की डिमांड की। उन्हें कहा जी 1 रुपया भी घट होया ना तो असी बच्चा नहीं छड़ना। फिर रात को उन्हें 12-1 बजे सानू जनाब उन्हें तस्वीर दी सेंड की है शैल्ट ला के। अच्छा। ते वाल पटदा पे उत्ते मौजर रखा हुआ, वो वीडियो भी है सारा कुछ। पापा जो है मंगते ने इन्होंने दे दो, मेरी जान बख्श देंगे।
ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਅਗਰ ਜੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਭੇਜੇ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਫੋਨ ਸ਼ੂਨ ਕੀਤਾ, ਬੰਦੋਬਸਤ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀਆਂ ਦੱਥੀਆਂ ਬਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੈਂਡ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਲੈ ਲਓ, 3 ਲੈ ਲਓ, 4 ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪੂਰਾ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰੀ ਟੂੰਬਾਂ ਲੈ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੱਝ ਵੇਚੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਂਦਿਆਂ ਉਹ ਜੀ 10 ਲੱਖ ਪੂਰਾ ਕਰਤੇ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਲੈਪਟਾਪ, ਯਾਸਰ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੱਬਾ ਰੱਖਾ LCD ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਸੇ ਗਿਣਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਰਤੇ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਅਗਵਾ ਕਰਨ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਆ ਪੈਸੇ। ਤੇ ਆ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ 7 ਵਜੇ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਠੋਕਰ ਤੇ ਛੱਡ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਤੇ ਨਵਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਲਤਾਨ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਭਾਈ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਭਾਈ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾ ਦਿਓ ਬੱਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ WhatsApp ਤੇ ਕਨੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੱਸ ਦੀਆਂ ਅੱਗੂ ਤੇ ਪਿੱਛੂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੈਂਡ ਕਰੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕਨੈਕਟ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਕੌਣ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪੱਤੋ ਕੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਉਹ ਵੈਸਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਫਿਰ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਜੀ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋੜੇ ਪੁਲ ਤੇ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਜੋੜੇ ਪੁਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਆਏ। ਫਿਰ ਹਰਨਾਲਾ ਲੰਘੇ ਨੇ, ਹਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿਚਲ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਉਜਾੜ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ ਬੱਸ ਦੇ, ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹੈ ਕਰੋਲਾ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ, ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾਤੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਟੁਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਟਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਹੋ ਜਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੈਗ ਅਸੀਂ ਹਲਾ ਬਾਹਰ ਤੂੰ ਨਾ, ਬਾਰੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਤੇ ਬੈਗ ਹਲਾ। ਇਹਨੇ ਬੈਗ ਹਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੈਗ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬੈਗ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਚਲਦੀ ਬੱਸ ਚੋਂ ਬੈਗ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਕਰੋਲਾ, ਉਹਨੇ ਬੈਗ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ 92 ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਯਾਰ ਬੈਗ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬੈਗ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਭਤਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਗਵਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਛੱਡ ਦੇ ਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬਸ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੁਲਤਾਨ ਜਾ ਤੇ ਲੈਣਾ, ਮੁਲਤਾਨ ਜਾ ਤੇ ਲਵੇਂਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚਾ ਖੜਾ ਹੋ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਤੇ ਨਾ ਸਾਈਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਉਤਰ ਜਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਬੱਸ ਤੇ ਬਹਿ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ। ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਕਾੜਾ ਬਾਈਪਾਸ ਪਹਿਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ 2000 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਬਾਹਰ ਤੇ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਬੱਸ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਲੱਭੇਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਿਰ ਸੁਰ ਛੰਡਿਆ ਸੂ, ਹੋਸ਼ ਆਈ ਸੂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਫੱਟੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਡਕਟਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸੀਟ ਵਿਹਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਫੋਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਖੁੱਸ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਡ ਹੈ ਨਾ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਚਾ ਵੀ ਇਹ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਉਹ ਗਾਰਡ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਲਵਣ ਨਾ ਦੇਵੀਂ, ਤੇ ਯਾਰ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਬੱਸ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਲੈ ਆਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਤੋੜਦੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਾਣੇ ਜਾ ਤੇ ਠੋਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਟਿਕਟ ਅੱਡੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਰਾਜਪੂਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਆ। ਅੱਛਾ।
यासर आप बताओ, माइक ले लें, किस तरह से वाक़या हुआ, आप क्या काम करते हो? मेरा नाम मोहम्मद यासिर है। ठीक है। और मैं सुबह टाइम पंजाब फूड अथॉरिटी में काम करता हूँ, कंप्यूटर ऑपरेटर। अच्छा, और साथ में परफ्यूम्स का काम भी करता हूँ मैं। साइड बिजनेस है तुम्हारा? जी। ठीक है। तो हफ्ते का दिन था, 10 तारीख थी, तो 1:30 बजे मुझे फ़ोन आया कि मुझे ये परफ्यूम चाहिए, या यहाँ पे मेरा दफ्तर है LD शायर के पास, ठीक है। तो आप यहाँ पे तो आ आप जाए। मुझे ऑनलाइन परफ्यूम बेचते हाँ, मैं हो? ऑनलाइन भी कॉल आ जाए तो मैं फिर ऑर्डर भेज देता हूँ। ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा ऑफिस है, तो ऑफिस आ जाएं, तो वहाँ पे मुझे ना परफ्यूम चेक करवा दें, जो मुझे चाहिए होगा तो वो मुझे दे के, तो आपके जो पैसे होंगे मैं दे दूँगा। ठीक है। मैं बाइक पे निकला हूँ परफ्यूम तैयार करके, तो LD इशारे पे जाके मैंने उसे कॉल किया, वो उसने मुझे कहा थोड़ा सा आगे आ जाए। आगे करते करते एक वैरान जगह पे ले गए हैं, हाजी लतीफ़ की फैक्ट्री थी, ठीक है। वहाँ पे वो बंदा खड़ा हुआ है, 2:30 बजे का टाइम था। ठीक तो है। उसे मैंने परफ्यूम दिया, तो वो परफ्यूम चेक करता रहा, और साथ ही गाड़ी आगे खड़ी हो गई, करोला। आप मोटर बाइक पे थे? जी, मैं बाइक पे था। ठीक है। तो वो गाड़ी मैंने देखी कि आगे खड़ी हुई है, तो मुझे लगा कि कुछ होने लगा है। अच्छा। मैं वहाँ से भागने लगा, लेकिन इतनी देर में वो जो मेरे पास खड़ा था लड़का, जो परफ्यूम चेक कर रहा था, उसने गन रख दी मुझे। अंदर से एक लड़का निकला, उन दोनों ने पकड़ के मुझे गाड़ी के अंदर बिठा लिया। ठीक है। और मैंने उनको कहा कि जो चीज़ आपको चाहिए, बाइक चाहिए ले जाओ, पर्स चाहिए, मोबाइल चाहिए, परफ्यूम 15,000 20,000 के हैं, वो भी ले जाओ। तो इतनी बात करने पे उसने मुझे ना मारना शुरू कर दिया, बट मारना शुरू कर दिया। अच्छा, असला था उनके पास? उनके पास असला। उन्होंने 2-3 सर में मारे और कमर पे मारे, और फिर जूस था उनके पास बोतल में, तो वो नशा था उसने वो पिला दिया। ठीक है। और जहाँ पे पाँव रखते हैं गाड़ी में, वहाँ पे उन्होंने लिटा दिया, और ऊपर पाँव रख के ना, तो मुझे एक अनजान जगह पे ले गए थे, डेरा। ठीक है। आप बेहोश हो गए? कि मैं नींद बेहोश हो तकरीबन गए? नींद बेहोश था, मैं उनकी बातें सुन रहा था। ठीक है। क्या कितने लोग थे उस वक्त गाड़ी में? गाड़ी में 4 लोग थे। 4 लोग थे, 5 में आप थे? जी। तो एक मगरिब के टाइम तक ना हम वो एक डेरे पे पहुंच गए थे, वीरान सा था, आसपास कुछ है नहीं था। ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने 4 पहिए लेके आए, तो उन्होंने उधर ही मुझे सुला दिया। सुबह होते ही उन्होंने मुझे वहाँ से उठाया और उठा के एक और डेरे पे ले गए। ठीक है। सुबह फिर उन्होंने मुझे नींद की गोलियाँ दे दी, और मैं फिर सारा दिन जो है ना सोए रहा। शाम को उन्होंने उठाया तो कहते हमने ना, पहले तो मुझे यही कह रहे थे कि ना हमने ना किसी और लड़के को उठाना था, वो हमारी बहन के साथ इस तरह मिला हुआ था, तो हम पकड़ने उससे गए थे। वो इधर पंजाब यूनिवर्सिटी में ना पढ़ता है लड़का। ठीक है। तो गलती से हम आपको उठा लाए हैं। दूसरे दिन मुझे बोला कि आपको ना छोड़ने जा रहे हैं, बैठे हैं गाड़ी में। मैं खुश था कि मुझे घर छोड़ने जा रहे हैं, तो रास्ते से फिर वापस लेके आ गए, तो मुझे कहते कि आपके घर वालों ने पर्चा कटवा दिया, अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे। अच्छा। फिर वो कहते कि अगर आपके घर वाले जितना हमारा ख़र्चा हुआ है आपको लेके आने जाने का वो दे देंगे, हम छोड़ देंगे। मुझे लगा कि यही होगा, कुछ 60,000 हो गया, 50,000 हो जाएगा। ठीक है। तो उसने मेरे ना गन रख दी लड़के ने, तो कहता कि आप वॉइस सेंड करो अपने वालिद को कि जितने पैसे इनको चाहिए तो वो इनको दे दें, नहीं तो ये मुझे मार देंगे। ठीक है। मैंने वॉइस सेंड की, उसके बाद फिर मुझे ले गए साइड पे। बाद में मैंने उनसे पूछा था कि कितने पैसे आपने मांगे। आपके वालिद का नंबर उनके पास पहले से था या आपसे लिया? मेरे मोबाइल से वो इनसे बात कर रहे थे। अच्छा, ठीक है। व्हाट्सएप से। ठीक है। तो उसके बाद मुझे साइड पे लेके जा रहे थे, मैंने उस लड़के से पूछा कि आप कितने पैसे मांगे हैं मेरे घर वालों से। तो वो कहते कि बस इतने से मांगे कि जितने को वो दे लेंगे, और वो थोड़े से मांगे बस। तो नेक्स्ट दिन फिर उन्होंने मुझे फिर एक और जगह पे ले गए, वहाँ पे मुझे फिर गोलियाँ दे दी, और फिर इनसे वो पैसे लेने चले गए। पैसे लेके तो घर आया तो मुझे पता चला कि उन्होंने 10 लाख रुपया दे के मुझे लेके। अच्छा यासिर, जब आपको अगवा किया तो उन लोगों की आपने शक्ल देखी? कोई आपके जानने वाले थे या पहले कभी उनको मिले थे? नहीं, जानने वाला तो नहीं था मैं उनको, ना कभी उनको देखा था, क्योंकि गाड़ी के अंदर तो मुझे नशा दे दिया था, और साथ में मेरी आंखें भी बांध दी थी। मैंने किसी को गाड़ी में किसी को भी नहीं देखा। अच्छा। जहाँ पे मुझे डेरे पे ले गए थे वहाँ पे मैंने लड़के सारे देख लिए थे, किसी के ना किसी को मैंने आवाज़ की सुर से पहचान सकता था, किसी ना किसी तरह मैं उनको पहचान सकता था। तो इसी तरह फिर मैंने उनको पहचाना भी। ठीक है। तो आप क्या समझते हैं कि उनको कैसे पता चला कि आपके वालिद ज़ाहिर है एक वो टैक्सी ड्राइवर हैं, तो 10 लाख रुपया टैक्सी ड्राइवर के लिए देना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है एकदम से इतने पैसे देना।
तो इन्होंने ज़ाहिर है पैसे मांग के उधार लेके इकट्ठे करके तो उनको दिए। तो कोई आपके साथ ऐसी उनकी शनासाई नहीं थी पहले भी और आप उनको नहीं जानते थे, तो आपको क्या लगता है कि वजह क्या थी कि आप ही को उन्होंने बुलाया, या उनका काम ही इसी तरह से था करना? क्या गुफ्तगू वहाँ पे वो क्या करते रहे? आपको ये कहते रहे कि हमने किसी और को लेना था, आप वो गलती से ले आए, कोई ऐसा था मामला? नहीं, ऐसा मामला तो नहीं था, ना मैं उनको जानता था पहले से जिन्होंने मुझे कॉल की बुलाया। ठीक है। बात ये है कि अगर किसी को भी पकड़ लेंगे ना तो उसके घर वालों से कहेंगे कि आपका बेटा है, हमारे पास इतने पैसे दें, चाहे वो कितना भी गरीब हो, उसने तो यही कहना कि अपन मेरा बेटा बस घर आ जाए। किसी से पैसे लेगा, जैसे भी करना पड़ेगा उसने करना है। तो ऐसे बस मेरे वालों ने किया, घर वालों ने किया, रिश्तेदारों ने मिल के पैसे दिए तो उन्होंने मुझे छोड़ दिए। अच्छा, अब आपने मुलजमान को देखा है, आपने शनाख्त कर लिया? मैंने शनाख्त की है। और इनके पास असला भी था। इसके अलावा जहाँ पे आपको लेके गए वहाँ पर कोई और मुलजमान भी थे या सिर्फ यही? बस यही थे, मेन यही थे। वहाँ पे और लोग मैंने नहीं देखे क्योंकि मुझे तो नशा दिया होता था। थोड़ा सा जब मैं उठता था तो मैंने इनको देखा था, तो उधर से मैंने इन्हें पहचान लिया। मगवी यासिर की आपने बात सुनी और मुकदमे के मुद्दई इसके वालिद, उनकी भी आपने बात सुनी कि किस तरह से ऑनलाइन परफ्यूम बेचने वाले यासिर को वो बुलाते हैं। 5 अगवाकार होते हैं जो इसको अगवा करके ले जाते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे रखते हैं और 10 लाख रुपया रकम मांगने का जो है वो मुतालबा करते हैं। 10 लाख रुपए की रकम भी जो है वो बड़े फिल्मी अंदाज में ली जाती है कि बस की तस्वीरें भेजी जाएं, बैग बाहर निकाल के दिखाओ, फिर बैग को जो है वो फेंक दो और उसके बाद 2000 रुपया दे के यासिर को एक बस स्टॉप पे छोड़ देते हैं, जिसके बाद वो घर आता है। पुलिस ने CIA पुलिस ने जो है मुलजमान को गिरफ़्तार कर लिया। किस तरह से इनको गिरफ़्तार किया, कोई अहम सबूत नहीं था, किस तरह से इनको ट्रेस किया, इस हवाले से भी जो CIA है पुलिस, उनसे भी पूछते हैं और मुलजमान से भी पूछते हैं कि उन्होंने किस तरह से इसे अगवा किया। अगवा बराए तवांग के मुलजमान जो हैं वो CIA की हिरासत में हैं। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मुसफ़िर हुसैन। किस तरह से बच्चे को अगवा किया और क्या प्लान बनाया, किसने प्लान बनाया था, बताओ जरा। जी सर मैं जो है ना ऑटो रिक्शा चलाता था। कहाँ पे? ठोकर बाईपास पे, लाहौर में? जी लाहौर पे। अच्छा। तो मेरा वो जो है जानने वाला था लड़का जिसको अगवा किया था। तुम्हारा जानने वाला जी था? मेरा जानने वाला लगता था तुम्हारा? वैसे दोस्त ही है। अच्छा। तो मैंने अपने साथ जो है इशफाक को शामिल किया, उससे मैंने बात की कि इस तरह जो कौन है? ये अच्छा। खड़े हैं भाई। तो मैंने उनसे बात की कि इस तरह जो है ना लड़का है तो उसको हम उठा लेंगे, तो उसके घर वालों से जो है ना इस तरह से हम लोग पैसे मांग लेते हैं। ठीक है। तो तकरीबन 1-2 दिन हम लोगों ने जो है मीटिंग की मिलके के साथ किस बंदे को और मिलाया जाए। ठीक है। तो उसके बाद उसका आगे एक दोस्त है सकलैन, ठीक है। तो उसने उससे बात की कि इस तरह एक लड़का है, हम उसको उठा लेते हैं तो इस तरह से पैसे लेंगे। वो भी हमारे साथ शामिल हो गया है, वो भी लाहौर में ही था। ठीक है। उसके बाद जी हमने गाड़ी ली और हम गांव चले गए थे। गाड़ी किससे ली? गाड़ी रेंट पे ली थी इशफाक ने। ठीक है। तो वहाँ पे चले गए, वहाँ पे हम लोग रात रहे हैं। सुबह दोबारा जो है सकलैन, इसका एक और आगे कज़न है, दोस्त भी है, उसको उसने साथ लिया, उसका नाम भी सकलैन है। प्लान तुम्हारा था? जी। अच्छा। तो उसके बाद उसने उसको साथ में शामिल किया, उसको बोला कि इस तरह लड़के को उठा लेते हैं तो इस तरह से पैसे ले लेंगे। तो वो भी साथ मिल गया। उसके बाद हम लोग वापस लाहौर आ गए हैं। तो एक रात स्टे किया। उसके बाद जो है कुछ चंद एक दिन हम लोगों ने रायकी की है कि कब लड़का जा रहा है बाहर, कब वापस आ रहा है, कहाँ जाता है, कहाँ से कब कितने बजे वापस आता है, ड्यूटी पे कितने बजे जाता है और क्या काम करता है। ठीक है। तो उसके बाद हमें ये मालूमात हुई थी कि वो जो है परफ्यूम भी सेल करता है पार्ट टाइम पे। तो फिर हमने उसको कॉल करके बाहर बुलाया एक दिन, टाइम फिक्स करके।
जब वो आया वहाँ से हमने उसको LD एवेन्यू से उठा लिया। ठीक है। तो उसको उठा के तो हम लोग साथ ले गए हुजरा शाम की। ठीक है। वहाँ पे भाई शबाज है, उनका डेरा था। अच्छा। तो वहाँ पे लेके गए हैं उनको तुम जाके। साथ थे उस वक्त? जी मैं साथ था। ठीक है। तो वहाँ पे लेके गए हैं, वहाँ पे ले जाने के बाद जो है उनसे बातचीत की है कि इस तरह लड़के को उठाया है और ये मामला आता है और इसके बाद हम लोग उनसे पैसे ले लेंगे। ठीक तो है। वो साथ तुम्हें ये शामिल हो खौफ गया। नहीं आया कि अगर पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया तो बच्चे को कोई नुकसान पहुंच गया तो तुम्हें सजा मिलेगी, या पहले भी ये काम करते नहीं थे? सर, इससे पहले ऐसा कोई काम नहीं किया, बस गलती हो गई। अच्छा। अल्लाह से गलती- माफ़ी की मांगी है इसकी। अच्छा, अल्लाह तो माफ़ करने वाला है। पैसों का करना क्या था तुमने जो उससे तवान के मांग रहे थे उसके बाप से? सर उनका कुछ सोचा नहीं था क्या करना है, कुछ काम के बारे में सोचा था कि कोई काम कर लेंगे। अच्छा। तो उसके बाद जो है शबाज को साथ में शामिल कर लिया, उसके डेरे पे रखा है, उसने जो है खाना वगैरह जो है हमें वहाँ पे दिया है, जो भी सहूलत तुम चाहिए पांचों थी के हमें। अलावा किसी को नहीं पता था कि तुमने लड़के को नहीं अगवा जी, किया हम था? पांचों के अलावा किसी को पता नहीं था। क्या नाम है अभी तुम्हारा? सकलैन। सकलैन। जी सर। तुम्हारा क्या किरदार था, तुमने क्या रोल अदा किया? तुम्हें किसने कहा था कि बच्चे को अगवा करना है? सर जी मुझे सकलैन ने कहा था। वो भी तुम्हारा हम नाम है? हाँ जी सर। अच्छा, क्या कहा था उसने? उसने कहा था कि एक लड़का है उसे अगवा करना है। अच्छा, फिर? तो फिर मैंने कहा चल ठीक है। तो फिर तुम्हें जो पैसे मिले थे तवान के वो कितने मिले तुम्हें? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए खर्च कर लिया था? जी सर। क्या किया था उसका? बस खर्च कर लिया था सर। मैं मरीज चला गया था। मरी चले गए थे? जी सर। तो मरी जाके क्या किया था? अकेले ही गए थे कि साथ कोई गया घूमने था? फिरने चला गया था। अकेले ही? जी सर। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है अभी? इशफाक अहमद। इशफाक, तुम बताओ तुम्हारा क्या किरदार था? सर मैंने जब मुसफ़िल ने मुझे कहा था कि इस तरह का ये काम करना है, अच्छा। तो मैंने कहा फिर बताओ क्या करना है। कहता है हमें गाड़ी लेनी होगी रेंट पे। ठीक है। तो फिर मेरे इधर जानने वाले हैं, मैं जिधर काम करता हूँ ना, मेरी शॉप है। ठीक है। मेरी शॉप के साथ ही वो शाहीन ऑटो है। ठीक है। तो उनसे हमने गाड़ी जाके रेंट पे ली है। ठीक है। तो हम दोनों मिल के गए। फिर उसके अगले दिन ये सकलैन और मैं मुसफ़िल हम तीनों गाँव चले गए थे। ठीक है। तो गाड़ी चलाने वाला मैं ही था। ठीक है। तो तुम ड्राइवर थे? जी मैं ड्राइवर था। अच्छा। तो फिर उसके बाद ये बड़े सकलैन को साथ लिए और हम लाहौर आ गए थे। अच्छा। और आने से पहले हम शहबाज के पास गए तो उसको कह गए थे कि हम इस तरह ये काम करने लगे हैं, तो वापसी पे हमारे साथ एक बंदा आएगा। तो फिर हम इधर से लड़के को उठा के हम उधर चले गए गाँव। ठीक है। तुम्हारे खिलाफ पहले भी कोई मुकदमात है? सर इस तरह का अगवा बराए तुआन सर फर्स्ट टाइम ही है सर। पहले क्या था? सर पहले 1-2 दरख्वास्तें हैं, लड़ाई हुई थी मेरे कज़नों के साथ उधर दुकान सामान की वजह से। किस जगह पे? AC का मैं काम करता हूँ, AC की वजह से मेरे कज़नों को मिसाइल चौक कॉलेज रोड पे। यार, अगवा करना और तवान मांगना ये तो बहुत बड़ा जुर्म है। तुमने पहली दफ़ा में ये काम कर लिया या आदी हो तुम? सर इस के सज़ा का नहीं पता था कि जुर्म इसका क्या होगा। फर्स्ट टाइम था सर, नहीं बस पता चला बातों में आ गए। तो किसकी बातों में आए थे? मुसफ़ल की। हम तुम बताओ क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सकलैन मुश्ताक। हैं? सकलैन मुश्ताक सर। अच्छा सकलैन, तुम बताओ, तुमने भी बड़ा अहम किरदार अदा किया है। नहीं सर जी, मैं इधर लाहौर में आया था, लाहौर रहता था। ये इशफाक लड़का, मैं इसको जानता था। अच्छा। और इसका कज़न ये मुसफ़ल था। अच्छा। और इन्होंने मुझे सारी गेम बताई, ऐसे ऐसे करना है। ठीक है। और- तुम मासूम थे? नहीं सर, पहले मुझे नहीं पता। पहले और- तुम्हें नहीं पता था कि लड़के को अगवा करके लेके जा रहे हो, नींद की गोलियां उसको खिला रहे हो? ये बताओ, गाड़ी किराए पे ली हुई थी और असला किसका था? ये गाड़ी किराए पे ली थी, असला इशफाक का था अच्छा। और मैंने गोलियां ली हाँ थी भाई, सर। तुम हो इशफाक? जी सर मैं। तो असला कहाँ से लिया वाला? तुम कहते हो कि मैं तो मुझे पता नहीं था। सर असला वो कहाँ से पिस्टल लिया था मेरे पास, किसी दोस्त से लिया था। तुम्हारे दोस्त ऐसे हैं जिनके पास असला भी है? लाइसेंस ही था? जी सर, उनके पास अपना था तो वो मैंने उनसे मांग के लाया था। ये मांगने वाली चीज़ होती है असला? तो उन्होंने तुम्हें दे भी दिया? जी सर, वो मेरे मसायद से जानने वाले हैं सर। नहीं, ये कोई मोटर बाइक है, गाड़ी है, जो किसी से मांगो तो दे दें तुम्हें। असला तुम्हें दे दिया, उन्होंने पूछा नहीं कि किस लिए चाहिए तुम्हें? उन्होंने पूछा था, मैंने कहा दोस्त की शादी मेहंदी पर जाना है। अच्छा। अच्छा, अभी तुम बताओ फिर। सर मैं इनकी बातों पे आकर एग्री हो गया। अच्छा। एग्री होने के बाद इन्होंने मुझे कहा कि भी उपयोग करने वाली गोलियां चाहिए। अच्छा। मैंने एक मेडिकल स्टोर से गोलियां ली हैं सर। अच्छा। इनके साथ फिर प्लान में शामिल हो गया सर। उसके है। बाद हम लोग गए उजरा कितनी शाम। गोलियां ली थी? मैंने 7 गोलियां ली थी सर। 7? जी। तो इसको रोज कितनी लड़के को खिलाते थे गोलियां? रोज़ 1-2 खिलाते थे सर। तो ये क्या हो जाता, नींद बेहोश हो जाता था, सो जाता था? नहीं, वो उसको वो थोड़ी बहुत होश होती थी, पर वो एक प्रॉपर होश नहीं थी उनको। अच्छा। और उसके बाद हम लोग चले गए उजरे जाके मैंने स्क्लैन को बताया। स्क्लैन मेरे साथ है। हम लोगों ने ये 10। तुम सब लोग आपस में कितने अरसे से एक दूसरे को जानते हो? 5?
मैं इनके साथ पहली दफ़ा मिला था। ये स्क्लैन मेरा जानने वाला रिश्तेदार भी है। अच्छा, रिश्तेदार भी है। पहले भी ये काम करते नहीं थे? नहीं, पहले ऐसा कोई काम नहीं किया सर। कौन कौन से FIR हैं तुम्हारे खिलाफ? मेरे ऊपर कोई भी नहीं, ये पहली है ये सर। अच्छा, पहली है, वो भी बड़ी FIR करवा ली है। सर ये चीज़ का पता नहीं था। और हम लोग लाहौर आ गए। लाहौर में 10 दिन हम लोगों ने उसकी रैकी की। रैकी करने के बाद उसको गाड़ी लेके चले गए हाँ। शहबाज के डेरे के ऊपर। अच्छा, उधर रहे उधर रहने के बाद सर शहबाज कौन है? मैं शहबाज। अच्छा, हाँ भी शहबाज, तुम डेरेदार हो? हाँ जी। तो तुम्हें नहीं पता था कि अगवा करके बच्चे को ला रहे हैं? तुम भी प्लान में शामिल हुए? बस सर इन्होंने बताया नहीं, इन्होंने कहा अभी लड़ाई है इसको छोड़ देंगे। अच्छा, फिर बाद में प्लानिंग बदल गई, भी पैसे भी ले लें। अच्छा, नहीं इन्होंने तुम साथ नहीं थे जब अगवा का? नहीं सर, मेरे पास ही आए अच्छा, थे। इन्होंने क्या कहा तुम्हें? मुझे इन्होंने कहा भी कोई लड़का लड़ाई है, उससे आपके पास रहना है। क्यों भी ऐसे ही है? बिल्कुल सर, इसको भी पता था सारे प्लान के। बाद में सब पता चल चुका था। जब बाद में सर पता चल गया मुझे बाद ये में बात पता है। चल गया, फिर पुलिस को बताते, पुलिस को इतला देते कि बच्चे को अगवा करके लाए हुए हैं। बस कितने सर। तुम अच्छे? जेन में नहीं ऐसी बातें आई सर। अच्छा, ये जेन में था कि 10 लाख में अपना हिस्सा लेना। कितने पैसे मिले थे? उससे 2 लाख। ये पता था तुम्हें? ये नहीं पता था कि एक जुर्म कर रहे हैं तुम्हारे दोस्त? बस सर पहली दफ़ा हुआ है साहब। अच्छा, वो डेरा किसका है? मेरा है सर। क्या होता है वहाँ पे? डेरे में लोग आते हैं, बैठते हैं। तो जब ये बच्चे को उधर रखा था, लड़के को, तब कोई नहीं आता था? उसको एक कमरे में बैठे हुए थे हम सारे। अच्छा, उसको वहाँ पे रखा हुआ था? हाँ जी। तुम्हारे वो कोई भाई? नहीं, कोई मैं आने नहीं देता था उधर। अच्छा, वैसे आते हैं वहाँ पे लोग? हाँ आते थे, दूसरे कमरे में बैठ कर चले जाते थे हम। अच्छा, हम अपना बैठे रहते थे उधर। अच्छा, तो अब 2 लाख रुपया तुमने जो लिया उसका क्या किया तुम? बस सर खा पी गए हैं। खा पी गए हो? हाँ जी। तो पहले क्या खाते पीते थे? डेरेदार हो तुम, अमीर आदमी हो गए, तो फिर 2 लाख क्यों खा बस पी सर गए? गलती लालच होगी की? पहली दफ़ा, लालच में पड़ गए। कि पैसे मिल जाएंगे? नहीं सर बस। जमीन भी है, खेती बाड़ी करते हो? हाँ जी। हैं? हाँ जी, खेती बाड़ी तो कर। फिर भी तुम्हें लालच हुई कि बच्चे को अगवा करके तो तवान की बस रकम सर मांग रहे हो? शैतान ने चक्कर ही ऐसा दिया वो समझ नहीं लगी। अच्छा, शैतान ने की किया सी? बस सर गलती होगी इंसान से। अशफाक, ये बताओ कि जब तुमने रकम लेनी थी तवान की, जी। तो ये प्लान किसका था कि वो बस में आएगा, तस्वीरें भेजेगा, वॉइस बच्चे की व्हाट्सएप करेगा, वीडियो बना के उसके बाप को भेजेगा, फिर बस में बैग लटकाएगा? ये प्लान क्या था? ये तो कोई फिल्म का सीन था। कोई सर- फिल्म से चोरी किया था आइडिया? सर ये बिल्कुल ऐसी ही बात ही है। ये जो हमारा है ना, ये दोस्त मुसफिल, ये तकरीबन हम 12 सालों से एक साथ ही रह रहे हैं। ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा फिल्में देखता है। तो हमारा पहले प्लान बना था कि वो उसको भाई को बोलेंगे कि ट्रेन में बैठ जाए। अच्छा, तो ट्रेन में बैठेगा, जब ट्रेन चलेगी ना, तो जब ट्रेन काफ़ी स्पीड पर होगी तो रास्ते में किसी खाली जहाँ ब्रेक हमारा बंदा खड़ा होगा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे इधर बैग फेंक दे। ठीक है। तो जब हमने उसको मतलब कि वॉइस भेजी कि आप लोग ट्रेन में हैं, लेकिन उन्होंने हमें कहा कि ट्रेनें तो बंद हैं। ठीक है। तो फिर हमने रब्ता दोबारा किया, तो वो मतलब उसके वो भाई को बोला हमने कि आप ना इस तरह करें, बस में बैठ जाएं। अच्छा, और मुल्तान की मतलब ट्रेन की जगह पे बस डाल दी जी। तुमने? ठीक है। तो उसको बोला कि ये ना क्या नाम है, बस के अंदर बैठ के और मुल्तान की टिकट लेनी है आपने। ठीक है। तो हम पत्तों की वाला जो टोल प्लाजा उससे पहले आके खड़े हो गए थे। ठीक है। तो जब बस पत्तों की वाला टोल प्लाजा क्रॉस की, तो हम बस के पीछे पीछे थे। ठीक है। तो हमारी गाड़ी उसके पीछे थी, मैं गाड़ी चला रहा था और ये बड़ा स्क्लैन जो है ये उनसे वॉइस पर बात कर रहा था व्हाट्सएप पर। ठीक है। तो जैसे ही खाली जगह आई है तो हमने उनको बोला कि पैसे वाला जो बैग है ना वो नीचे फेंक दो। ठीक है। उन लोगों ने पैसे वाला बैग नीचे फेंका, हमने पैसे उठाए और गाड़ी वहीं से नीचे सर्विस रोड पे उतारी और दीपालपुर रोड के ऊपर हम सीधा हुजरा शाम क्यों चले गए। अच्छा, ये भी फिल्म से आइडिया लिया था कि उसकी वीडियो बनानी है, फिर उसके जी। बाप को भेजनी है? जी इस तरह ही है। अच्छा, फिल्म से अंदाजे लगाते जी थे। सर। तो कोई फिल्म ऐसी नहीं तुमने देखी थी जिसमें तुम्हें ये पता चले कि तुम बच्चे को अगवा कर रहे हो, उसका तवान मांग रहे हो और इसकी सज़ा जो है वो मौत भी हो सकती है? सर ऐसा वाली पता फिल्म होता नहीं तो हम देखी? गलती ना करते सर। फिल्म ये में वाली नहीं देखा था तुमने? नहीं उसी सर। फिल्म से जहाँ से तुमने आइडिया लिया है उसमें ये भी काम था कि मुलजमान के साथ क्या होता है, कानून फिर क्या होता है? ये सर फिल्म ऐसा में नहीं कभी था? प्लान ना तो हमने कभी सोचा था और ना ही कभी ऐसा काम किया है। तो बस जब प्लानिंग की थी ये सारा काम हमने मतलब कि जब 5 लोग एक साथ बैठे थे तो हमने सब ने मिलकर ये मशवरा किया था कि हम लोग इनसे ऐसे ऐसे बात करेंगे। अच्छा, मोबाइल सर उसी लड़के का था जिस लड़के को हम उठा के ले गए थे, यासिर का। उसी का मोबाइल उसी का इस्तेमाल मोबाइल हम इस्तेमाल कर रहे थे। और ये जो ये भी फिल्म से आइडिया था? नहीं नहीं, ये तुम्हारा हमारा idea था? ये हमारा अपना ही आइडिया था। वो उसकी सिमें हमने निकाल दी थी। तो अच्छा। उसके मोबाइल पर जो व्हाट्सएप की आईडी बनी थी उसी की व्हाट्सएप हम इस्तेमाल करते रहे, सिमें निकाल दी थी। और ये जो स्क्लैन है
इसके मोबाइल से वो हॉटस्पॉट कनेक्ट करके वाईफाई ऑन करके तो हम मतलब कि वॉइस भेजते रहे उनको। अच्छा, तो तुम्हें ये आइडिया था कि तुम मोबाइल के ज़रिए ट्रेस भी हो सकते हो? नहीं सर, इस तरह के आइडिया नहीं था हमें। अच्छा, नहीं था? नहीं सिर्फ सर। ये पता था कि अगवा करना है, तवान लेना है। जी सर। डीएसपी मियां अंजुम तोकीर हमारे साथ हैं, जिन्होंने मुलजमान को गिरफ्तार किया। मगवी जो है वो भी बाजियाब हो गया। किस तरह से मुलजमान को गिरफ्तार किया गया, क्या हकायक हैं कि अगवाकार क्या करना चाहते थे मगवी को अगवा करके। बहुत शुक्रिया मियां साहब आपका। मियां साहब, ये बताइएगा कि मगवी जो बाजियाब हुआ, पैसे देकर आ गया, उसके बाद आप मुतहरिक हुए और पुलिस ने, सीआईए ने मुलजमान को गिरफ्तार किया। कहानी क्या है, वजह क्या थी अगवा करने की? कोई जान पहचान थी या ये कोई ग्रोह है इस तरह की वारदातें करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह हुआ कि ये 5 लड़के हैं, इन्होंने मिलके प्लान बनाया। जिस तरह लड़के आजकल फारग होते हैं, पैसों के लिए, लालच के लिए, ज़रूरतें ज़्यादा होती हैं लड़कों की, मोबाइल, खाने, इस तरह के मामले। इन्होंने इस लड़के को, यासर को फ़ोन किया। यासर का नंबर कहीं से लिया, फिर उसको फ़ोन किया, उसको बुलवाया, पकड़ के उसको ले गए और उसको एक गांव में एक डेरे में रखा। उसके बाद घर वालों को फ़ोन करके उनसे 10 लाख रुपया मंगवाया। ठीक है। और वो 10 लाख लेके आपस में इन्होंने बांट लिया, तकसीम कर लिया। तो जब अगवा बराए तावान होता है, हम लोग फ़ौरन उसके साथ इन टच हो जाते हैं। ठीक है। मुद्दई से रब्ता करते हैं, अपना काम शुरू कर देते हैं, अपनी वर्किंग करते रहते हैं। लेकिन कोशिश ये करते हैं कि किसी तरह जो बंदा अगवा हुआ है पहले वो वापस आ जाए। जब वो एक दफ़ा वापस आ जाता है, उसको कोई नुकसान ना पहुँचे। ठीक है। वो खैर व अफ़ियत जब वापस आ जाता है, उसके बाद फिर हम उसमें असल जो एक्शन लेते हैं या जो प्रॉपर काम शुरू करते हैं। उससे पहले हम इन टच रहते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि वो वापस आए। ठीक है। अब वो 10 लाख रुपया जाके उकाड़े के करीब उसको देते हैं। फिर मगवी जो अगवा होने वाला है वो वापस आ जाता है। जैसे ही वो वापस आता है तो लड़का घर पहुंच गया, वालिदैन से मिल लिया, उससे सारा इंटरव्यू हमने किया, कहाँ कहाँ रहा या क्या हुआ। कुछ इन्फॉर्मेशन उससे मिली, कुछ घर वालों से मिली, कुछ वो फ़ोन नंबरों से। इस तरह फिर हम एक लाइन पे हमने काम शुरू कर दिया। उसमें मोबाइल वगैरह, कॉल डिटेल, ट्रेसिंग, लोकेशंस, फिर कहीं पे लोकेटर भी लेना पड़ता है। वो तकरीबन कोई 10-12 दिन की कोशिश और मेहनत के बाद अल्लाह ताला ने करम किया कि ये 5 मुल्ज़मान थे टोटल। ये 5 के 5 ही फिर हमने पकड़ लिए। फिर इनको इंटेरोगेट किया। फिर इनसे वो जो पैसे उन्होंने लिए थे जिस तरह, फिर वो वापस लिए। ठीक है। फिर इसको शिनाख्त परेड के लिए जेल भिजवाया। वहाँ पे यासर जो मगवी है, जो अगवा किया गया था, उसने जेल में जाके उनकी शिनाख्त परेड की। इवन उन्हें एक एक का रोल भी बताया कि ये बंदा मुझे इस तरह मारता था, इसने मुझे साथ बिठा लिया था, इसने मुझे चारपाई पे लेटाया था, ये मुझे जूस में मेडिसिन वगैरह देते रहे उसको। और फिर उसने सबके रोल बताए। ये अच्छा मियां साहब, ये बताएं, जो मुलजमान हैं जिनकी तादाद 5 है, ये कोई रिकॉर्ड याफ्ता है? इससे पहले भी इस तरह के अगवा की वारदातों में अगवा बराए तावान कर चुके हैं या कुछ और इनके ऊपर मुकदमात हैं?
फ़िलहाल तो उनके पास कोई बंदा अगवा किया हुआ कोई बंदा उनके पास मौजूद नहीं है। ऐसी सूरत हाल नहीं है कि उन्होंने कोई बंदा अगवा किया हुआ है और उस पर वो भी बरामद हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। लेकिन इससे पहले उन्होंने किसी को अगवा करके तावान लेके उसको छोड़ दिया हो, ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है। वो अभी मुलजमान हमारे पास रिमांड पे आ गए हैं। अब ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि इससे पहले इन्होंने क्या क्या इस तरह के कोई जुर्म या कोई और कोई इंकशाफ, वो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। ठीक है मेरा साहब, यकीनन अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये मालूम हो सका कि ये करते क्या हैं, किन इलाकों से इनका ताल्लुक़ है, लाहौर में इन्होंने यासिर को ही टारगेट क्यों किया, किस तरह से प्लान किया, कुछ इस तरह की तफसील अभी इंकशाफ हुआ है। ये टोटल 5 लड़के हैं। इन 5 का ताल्लुक़ हुजरा शाह मुकीम उकाड़ा और दीपालपुर, इनके साथ गाँवें मुख्तलिफ गाँव में रहते हैं। इनमें से 2-3 आपस में जानने वाले हैं, फिर चौथा तीसरे का दोस्त था। इस तरह ये 5 लड़के हैं। तो इनका राब्ता लाहौर में एक बंदे से था। इनका एक साथी लाहौर में, अशफाक इनमें से जो है, वो लाहौर में काम करता रहा। उसने लाहौर में एक दुकान बनाई थी, एसी और फ्रिज वगैरह मरम्मत करता था, ठीक करता था। दूसरा जो लड़का है वो कुछ अर्सा लाहौर में उबर चलाता रहा। अच्छा। इस तरह इनके टाउनशिप जौहर टाउन में लोगों से रब्ते और यहाँ पे काम शाम करना, आना जाना रेगुलर लाहौर में था। 2 लड़के ऐसे हैं जो लाहौर में नहीं रहे, 3 ऐसे हैं जो लाहौर में मुख्तलिफ काम करते रहे। उन्होंने आगे किसी बंदे से इसका नंबर लिया और ये इजी टारगेट लगा। हर वो बंदा इजी टारगेट है जो किसी भी बिज़नेस के लिए, किसी काम के लिए, किसी कारोबार या ज़रूरत के लिए आपके फ़ोन करने पे आपके पास आ जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो वो क्योंकि वो बच्चा यासर जो है वो बड़ा मेहनती आदमी है। दिन में वो गवर्नमेंट जॉब करता है, शाम को वो परफ्यूम्स वगैरह बेच के। उसको जब फ़ोन किया उसने कहा मैंने इतनी दूर नहीं आना। इन्होंने कहा जी हमने तो तुमसे को महंगे को 8-10 परफ्यूम लेने हैं, तो 20-25 हज़ार रुपये के। तो उसने सोचा कि नहीं ये मुझे कुछ बचत अच्छी हो जाएगी, तो वो परफ्यूम लेके इतनी दूर चला गया। तो वो टारगेट इसी तरह कोई भी बंदा बन सकता है जो कि बिजनेस करता है। अच्छा मियाँ साहब, चूँकि आप CAA का जो विंग है वह बराए तवान के मुकदमात को आप देखते हैं, ये बताइए कि अक्सर हमने पहले ये सुना है कि जो अगवा लोग होते हैं, जिनको अगवा किया जाता है, वो ये देखा जाता है कि वो उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उनके वालिदैन या उनके लवाकिन पैसे अदा कर सकते हैं। तो अब एक नया ये चीज़ आई है कि एक ऑनलाइन चीज़ें बेचने वाला, परफ्यूम बेचने वाला, उसको टारगेट किया गया। इसकी वजह क्या हो सकती है कि ये अब प्रोफेशन लोगों ने बना लिया है अगवा बराए तवान। मतलब जिस तरह से एक टैक्सी ड्राइवर के बेटे को अगवा किया गया और वो 10 लाख रुपया किसी से उधार पकड़ कर, किसी रिश्तेदारों से देकर तो अदा तो कर देता है। तो अब क्या इस तरह के गैंग्स की तादाद में कुछ इजाफा नहीं हुआ कि हर तरह के लोग अगवा हो रहे हैं? देखें, जो मखसूस कोई गैंग है जो सिर्फ अगवा बराए तावान करता है, ये एक आम जुर्म नहीं है। अगवा बराए तावान कोई रेगुलर नहीं होते। लाहौर में ऑफ एंड ऑन बहुत कम चांसेस होते हैं इसके। बाज़ औक़ात लोग झूठी इत्तला भी दे देते हैं। पिछले दिनों गढ़ी शो में एक बंदा अगवा हुआ, रात को उसका फ़ोन आ गया कि जी 25 लाख रुपया दे दें। तो मैं उसके घर पहुंचा, 2:30 बजे उसकी बीवी से मिला। उसने कहा जी 25 लाख रुपया, और डरी हुई आवाज़ में वो बोल रहा था। अगले दिन सुबह वो 9 बजे घर आ गया। तो हम लोग उससे जाके मिले, तो मैंने उसके एक मोहल्ले में बंदा मिला, उससे कुछ चीज़ें दरियाफ़्त की। तो उसने कहा कि इसके घर के हालात बहुत ख़राब हैं, तो फाइनेंशियली बड़ा परेशान। तो मैं उससे मिला तो सबको बाहर भिजवा के मैंने उसके हाथ रखा कंधे पे और उसको कहा भाई बताओ परेशानी क्या है ये। उसने कहा जी बिज़नेस कोई नहीं है, लोहे का काम करता हूँ, 25 लाख का लोहा लोगों से लिया और आगे बेचता हूँ,
और जिनको दिया है उनसे पैसे नहीं मिल रहे, 40,000 घर का किराया है, 33,000 बिजली का बिल है, तो कोई रिश्तेदार नहीं दे रहा था। तो मेरे दिल में ये आई कि मैं अगवा हो जाता हूँ और एक फ़ोन करता हूँ। अब जब जिस नंबर से फ़ोन आया उसकी बीवी को, वो रात 2:30 बजे हमने चेक किया तो दाता दरबार में एक पीसीओ था, और उस पीसीओ से जब हमने वो तस्वीर वगैरह निकाली तो वो धुंधली सी कोई तस्वीर हमें मिल गई, ठीक है, करीब से कैमरे से, लेकिन वो क्लियर नहीं हो रहा। हमें शक ये था कि ये खुद ही तो पीसीओ से फ़ोन नहीं कर रहा, इसने 2 दफ़ा फ़ोन किया। तो मैंने जब उसको अलहदा किया तो हालांकि मेरे पास वो धुंधली तस्वीर थी, तो मैंने उसको कहा भी तुम जो हो, तुमने तो खुद फ़ोन किया। तो साथ ही वो परेशान हो गया। तो मैंने उसकी परेशानी दूर करने के लिए उसको हाथ फेरा सर पे, मैंने कहा भाई हो तुम क्या? उसने जो जी असल में प्रॉब्लम ये थी कि घर के हालात ऐसे थे, तो मैंने कहा मैं खुद फ़ोन कर दूं कि मुझे अगवा कर लिया गया है, 25 लाख दे दें। तो वैसे मैंने सबसे पूछा, ना कोई रिश्तेदार मुझे पैसे देता है, ना कोई मिलने वाला देता है। तो मैंने कहा जब मेरी बीवी ये लोगों को बताएगी कि ये अगवा हो गया है और इतने पैसे मांग रहे हैं वरना वो उसको मार देंगे, तो मेरे बहुत सारे रिश्तेदार पैसे वाले हैं, वो कम से कम 10-15 लाख तो घर में दे ही देंगे। तो उसकी सारी बात सुनी, उसका बयान लिखा और फिर हमने वो बाद में FIR खारिज की। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस, तमाम केसेस, अगर 10 जगहों पे अगर अगवा का मामला हो, 10 लोग अगवा हो जाएं, तो उनमें से शायद एक भी ऐसा नहीं होता कि जो अगवा बराए तावान हो। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी रेशो बहुत कम है, अगवा बराए तावान की रेशो बहुत कम है। बाकी जिस तरह मीडिया में लोग परेशान हो जाते हैं, एक हाइप है, लोग थोड़ी सी बात को, जिस तरह बच्चे अगवा वाली मामला आपने सुने हो, और वो बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, वो कोई ऐसी कोई बात। ये था आज का प्रोग्राम जुर्म अंजाम। आपने देखा कि किस तरह अगवाकारों ने 10 लाख रुपए की रकम तावान में हासिल की, लेकिन तावान लेने के बावजूद CAA पुलिस ने उनका पीछा ना छोड़ा और मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान क्या कहते हैं, मुद्दई का क्या कहना था और मगवी का क्या कहना था, सब कुछ आपको दिखाया इस प्रोग्राम में। नई कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।